हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमा एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्रोमोसोमल ऑपरेशन फ्रॉम द बुक बीडीसी। ठीक है, क्रोमोसोमल ऑपरेशन। So there are two types of chromosomal operation. One is structural chromosomal operation and second is numerical chromosomal operation. ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ देखते हैं अबाउट न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन। तो स्ट्रक्चरल ऑपरेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल ऑपरेशन। एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन कब बोलेंगे कि जब क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंजेस आए। So basically what our somatic cell of our body is diploid. It's 2n. बट जब इसमें गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा, जब एक क्रोमोसोम ऐड होगा या एक या फ्यू क्रोमोसोम्स एक ऐड होगा या एक डिलीट हो जाएगा, then it will be a numerical chromosomal operation and it will create heteroploidy। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल ऑपरेशन है, इट्स अगेन ऑफ टू टाइप। ठीक है, इसको अच्छे से लिखती हूँ। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन इज अगेन टू टाइप। One is your aneuploidy and second one is your euploidy। ठीक है, अब एनियोप्लॉइडी में क्या होगा कि यहाँ पे गेन और लॉस ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम होगा, यानी एक और दो क्रोमोसोम ऐड हो सकते हैं या फिर मिसिंग हो सकते हैं। देन इट विल बी योर एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी में क्या होगा, चेंज ऑफ कंप्लीट जीनोम। ठीक है, इसमें से एक या दो क्रोमोसोम का चेंज नहीं आएगा, इसमें कंप्लीट जीनोम का चेंज आएगा। एंड इसके भी फिर सब टाइप होते हैं। सो दो सब टाइप्स आर हैप्लॉइड एंड मोनोप्लॉइड एंड और पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले है टॉपिक क्रोमोसोमल ऑपरेशन। उसमें दो होता है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल ऑपरेशन एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशन। न्यूमेरिकल ऑपरेशन में होता है कि क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंजेस आते हैं। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में होता है कि एक और फ्यू क्रोमोसोम्स जो है वो एक तो ऐड हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं। यूप्लॉइडी में होता है
वहाँ पे चेंज होता है कंप्लीट जीनोम का। ऐसा नहीं कि ये एक या दो क्रोमोसोम हो रहा है, कंप्लीट जीनोम चेंज हो रहा है। उसमें फिर सब टाइप आते हैं, दैट इज हैप्लॉइड एंड मोनोप्लॉइड एंड सेकेंड इज योर पॉलीप्लॉइड। ठीक है। सो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन का हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे कि ये कैसे डिस्कवर हुई, क्या क्या हुआ था। ठीक है। सो इन द ईयर 1913 the scientist Bridges discovered this aneuploidy। ठीक है। He was studying non-disjunction in the year 1930। The scientist named Bridges, he was working or studying the phenomena non-disjunction. This happened in meiosis, cell division। ठीक है। It's important। Non-disjunction, ये यहाँ पे वर्क कर रहे थे। नॉन डिस्जंक्शन की वजह से इन्होंने फाइंड आउट किया, इनको दिखा कि एक क्रोमोसोमल ऑपरेशन होता है, दैट इज एन्यूप्लॉइड। ठीक है। एंड उसके ठीक 3 साल बाद 1916 ये इसका नॉन डिस्जंक्शन का साइटोलॉजिकल प्रूफ मिला। लॉजिकल प्रूफ मिला इन द एनिमल दैट इज योर फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला फ्लाई। कि साइटोलॉजिकल प्रूफ मतलब क्या हुआ? साइटोलॉजिकल प्रूफ मतलब साइटोलॉजी के जब वो स्टडी कर रहे थे, क्रोमोसोम की वो स्टडी कर रहे थे, तब उनको देखा एक अनयूजुअल पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला क्रोमोसोम का उनको मिला XY एंड X0। कुछ नहीं, X नहीं है, Y नहीं है, ऐसा वाला उनको पैटर्न मिला। और जो कि एक साइटोलॉजिकल प्रूफ था फॉर नॉन डिस्जंक्शन, की नॉन डिस्जंक्शन उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था ब्रिजेस ने नॉन डिस्ट्रक्शन एंड साइटोलॉजिकल प्रूफ दिया था इन 1960 इन द फ्रूट फ्लाई, दैट इज योर ड्रोसोफिला फ्लाई। एंड उसके ठीक 4 साल बाद इन 1920 देयर इज डिस्कवरी ऑफ ट्राइसोमी इन ग्लो म्यूटेंट। ग्लो मेटल दत्तुरा स्ट्रैमोनियम। ओके, दत्तुरा स्ट्रैमोनियम by the scientist बेलिंग। ठीक है। एंड उसके फिर 10 साल बाद 1930 मोनोसोमी फाउंड हुई थी। मोनोसोमी इन निकोटियाना टबैको। ठीक है। तो क्या क्या हुआ था 1913 में, इसकी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एन्यूप्लॉइडी की। ठीक है। 1930 by the scientist in 1930 by the scientist Bridges discovered the phenomenon of non-destruction। Okay. 3 years later, 1960, he gave the cytological proof of non-destruction. He was studying in Drosophila
and he found that XXY and X not gametes, cytological gametes. And after 4 years of that, trisomy of global mutant, it Eodatura stammonium was found by the scientist Willi. Okay, and after 10 years of that, in 1930, monosomy is found in Nicotiana tobacco. Okay, and this was monosomy was discovered by R.E. Clausen. R.E. Clausen किसमें फॉर्म हुई थी? निकोटियाना tobacco. ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री क्या थी? 1913 में क्या हुआ था? 1913 में नॉन डिस्ट्रक्शन डिस्कवर्ड हुआ था. उसके 3 साल बाद 1916 में हुआ था साइटोलॉजिकल प्रूफ मिला था. उसके 4 साल बाद 1920 में बेलिंग ने डिस्कवर्ड किया था ट्राइसोमी ऑफ ग्लोब म्यूटेंट, that is Datura stramonium. And after 10 years of that, uh, your R.E. Clausen discovered the monosomy in Nicotiana tobacco. Right? Now we will see the aneuploidy. ठीक है, aneuploidy. न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल ऑपरेशन में क्या था? एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी. तो हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे पहले एन्यूप्लॉइडी. तो एन्यूप्लॉइडी उसमें होता है नलिसोमी, ट्रोवेट माइनस टोरी. पहले लिख लेते नलिसोमी, मोनोसोमी, देन डबल मोनोसोमी. Plus 2n minus 1 minus 1. And then is your trisomy. 2n plus 1 and then double trisomy. 2n plus 1 plus 1. Okay. And then your tetrasomy. That is 2n plus 2. So what is this? कि 2n minus 2. तो देखो ये है तुम्हारा जो तुम्हारी सोमैटिक बॉडी है डिप्लॉयड 2n. इसमें से एक पेयर मिसिंग हो गई है, गायब हो गई है एक पेयर. वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग. दिस इज योर नलिसोमी. मोनोसोमी जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग है. ठीक है, और ये डबल मोनोसोमी है कि इसमें दो क्रोमोसोम्स, अलग अलग क्रोमोसोम्स मिसिंग है एंड दे आर नॉन homologous chromosomes. They are non-homologous chromosomes. ठीक है, ट्राइसोमी में क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है. ठीक है, डबल ट्राइसोमी में दो क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं.
कौन से वाले? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है डबल ट्राइसोमी में, एंड टेट्रासोमी में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज एडिंग। यहाँ पे ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज लॉसिंग। ठीक है, ये हो गया। ये इसको ना याद रखो, ये आईसीआर में पूछते हैं, ये नंबर और ये इसका ये टर्म, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से मार्क डाउन कर लो, प्रीवियस ईयर में इसको पूछा भी था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और इम्पोर्टेंट बात कि सब और इम्पोर्टेंट बात that ki subscribe my channel if you want much more better videos than this video. Okay? Now, मोनोसोमी हो गया, तुम्हारा नलीसोमी हो गया, इसको थोड़ा सा और डीप में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ, इसको रट लेना, समझ लेना। ठीक है, पूछते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब देखते हैं, पहले तो देखते हैं मोनोसोमी के बारे में। ठीक है, मोनोसोमी इज व्हाट? एक क्रोमोसोम मिसिंग है। ठीक है, तो ये जब प्लांट्स में होता है, मोनोसोमिक कंडीशन जब आती है प्लांट्स में, तब ना इट क्रिएट्स मेजर जेनेटिक इम्बैलेंस। इट क्रिएट्स मेजर जेनेटिक imbalance, and it the vigor reduces से better हम बोल सकते हैं reduces, और it has major impact on vigor, size and fertility of plant। एक में से में से सोमैटिक क्रोमोसोम सेट में से तुम्हारा एक क्रोमोसोम मिसिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मेजर जेनेटिक इम्बैलेंस ये क्रिएट कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है विगर को, साइज को, फर्टिलिटी को। एंड ये जो मोनोसोमी है, इट फुल्ली वायबल, fully viable in polyploids। Polyploids like your hexaploid। hexaploid कौन सा है? हमारा wheat है, critical is type। ठीक है, and sometimes it also viable in diploids, sometimes, not always। ठीक है, जो मोनोसोमी है, मोनोसोमिक कंडीशन जिस प्लांट में फॉर्म होती है, वहां पे एक एक ये क्रिएट करते हैं ग्रेटर जेनेटिक इम्बैलेंस। ओके, ड्यू टू loss of one chromosome, it reduces vigor, size and fertility of plant, and it always fully viable in polyploids like hexaploids। Okay, but sometimes it can be viable। What does it mean, viable? It means if the zygote is formed with 2n minus 1, okay, then that zygote will develop into embryo and then seed, and that seed could be grow। Okay, now we will see nalisomy। Okay, nalisomy is what? 2n minus 2। वहां पे एक पेयर क्रोमोसोम की एक पेयर मिस हो रही है, नलिसोमी। ठीक है,
इट ऑल्सो प्रोड्यूस, देखो अब यहाँ पे मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम मिस हो रहा था, गायब हो रहा था, यहाँ पे पेयर गायब हो रही है, तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस डिलेटेरियस और डिलेटेरियस, उससे ज्यादा इसमें लॉस हो रहा है, more deleterious effect. ओके, और वहां पे एक ही मोनोक्लाइड में, मोनोसोमी में क्या हो रहा था, एक ही क्रोमोसोम मिस हो रहा था, तो प्लांट्स में उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। बट इन नलीसोमी यहाँ पे एक पेयर मिसिंग हो रही है, दैट्स व्हाई इट हैज मोर डिलेटेरियस इफेक्ट। ओके, एंड दिस मोनोसोमी is viable only in polyploids. Okay, it it can't be viable in allotetraploids. Not down this one. ओके, एक्चुअली इस वीडियो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एक भी सेंटेंस इसमें कोई फालतू का नहीं। सो नोट डाउन इट, ये नोट्स बना लो, बहुत इजी नोट्स है। एग्जाम के जब एग्जाम करीब आएंगे तो रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि ओनली वायबल इन polyploids and it not, I'm sorry, it not viable in allotetraploids. It only viable in polyploids and not viable in allo. Okay, allotetraploids. Such a example is here tobacco. Okay, तो देखो जो तुम्हारा नलीसोमी है, अगर ये गमेट्स में, गमेट की अगर देखा जाए तो ये फॉर्म कैसे होगा, या फिर तुम्हें नलीसोमिक प्लांट्स अगर चाहिए तो तुम कैसे डेवलप करोगे, तो तुम्हें लेने होंगे मोनोसोमिक, सो मोनोसोमिक प्लांट्स, ठीक है। सो इन शॉर्ट एक नोट में इसको ये भी डालो कि मोनोसोमी मोनोसोमिक प्लांट्स आर द बेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ नलीसोमी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पेरेंट्स हो गए ये, तो ये जाके जब ये जाइगोट बनाएंगे तो इट वुड बी 2n-2। So, monosomic are the source of production of nalisomy. ठीक है? Now we will see the trisomy. ठीक है? Third one is your, पहले पढ़ा था हमने नलिसोमी, मोनोसोमी पढ़ा था, अब पढ़ा नलिसोमी, अब पढ़ेंगे ट्राइसोमी, ठीक है। थर्ड वन इज योर ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, नॉर्मल क्रोमोसोम सेट में एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है, दैट इज योर ट्राइसोमी। So there are again sub types of trisomy, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंड इज योर सेकेंडरी ट्राइसोमी, एंड थर्ड वन इज योर टर्शरी ट्राइसोमिक। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, जो जो होता है ना, ये ट्राइसोमी हो गया, ट्राइसोमी, तो जो पॉसिबल टोटल, एक पेन को क्या क्या, तो जो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी होता है n,
ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी ट्राइसोमी will be 2n, and the possibility of total number of tertiary trisomic would be many. ठीक है, तो इसके ऊपर ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि मान लो एक कोई तो प्लांट है, राइस का प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, इसका 2n है, कितना है 24, ठीक है, तो ये हमने ले लिया राइस का प्लांट। अब एग्जाम में पूछेंगे, तुम्हें आईसीआर में पूछेंगे कि इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्राइमरी ट्राइसोमिक, calculate the total number of possible primary trisomic, secondary trisomic and tertiary। तो इसका प्राइमरी क्या आएगा, इसका प्राइमरी आएगा n हैप्लॉइड, कितना होगा इसका हैप्लॉइड, इट विल बी 12, एंड इसका सेकेंडरी ट्राइसोमिक होगा 2n दैट इज 24, एंड इसका जो टर्शियरी ट्राइसोमिक है उसका आंसर आएगा मीन। ठीक है, in such a way you can easily answer the questions। ओके, अब देखो जो एन्यूप्लॉइड्स है, अभी जो इतने सारे हमने एन्यूप्लॉइड्स पढ़े हैं, तो ये कैसे फॉर्म होता है, मतलब क्या रीजन क्या है, नेचर में ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका ना ट्रिप्लॉइड्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन्यूप्लॉइड्स। ठीक है, एग्जाम में ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है, एन्यूप्लॉइड्स ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड से ज्यादा चांसेस है, ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, और जो अभी अभी मैंने पढ़ाया तुम्हें ट्राइसोमिक, तो जो ट्राइसोमी है ना, एक जो ट्राइसोमी है दैट इज योर 2n+1। अगर तुम्हें ऐसा प्लाट फॉर्म करना है, मान लो ये है तुम्हारा ट्राइसोमी, ओके, दैट इज 2n+1। अगर तुम्हें ये फॉर्म करना है तो इसके लिए तुम्हें ये भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, इट्स मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें एक ट्राइसोमिक प्लांट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कौन से पेरेंट्स लेने पड़ेंगे, तो तुम्हें लेना पड़ेगा टेट्राप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड। ठीक है, तुम्हें लेने पड़ेंगे, देखो इसको इरेज करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तुम्हें फॉर्म करने हैं ट्राइसोमिक, दैट इज 2n+1। तो इसके लिए तुम्हें पेरेंट्स कौन से लेने पड़ेंगे, तो तुम्हें लेने पड़ेंगे टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ठीक है, मार्केट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो टेट्राप्लॉइड्स में क्या होता है, टेट्रासोमिक, एक्चुअली नॉट टेट्राप्लॉइड, आई एम सॉरी, इट्स टेट्रासोमिक एंड डिप्लॉइड, टेट्रासोमिक एंड डिप्लॉइड। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, 2n+2। ठीक है, एंड तुम्हारा डिप्लॉइड है 2n, तो ये फॉर्म करेगा 2n+1। ठीक है,
इसके गैमेट कैसे बनेंगे? n+1, n+1, ठीक है। इसका गैमेट कैसे बनेंगे? n। अगर n+1 एंड n को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? 2n+1, right? In such a way you can make trisomic points. Okay. Now, what are the uses of aneuploids? Aneuploids के uses क्या है? Let's discuss the use of aneuploids. Uses, ठीक है? Of aneuploids. The use is to produce chromosomal substitution lines to produce chromosomal substitution lines. ये नोट्स है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूशन लाइंस मतलब जैसे कि ये है 2n+1 या 2-1 ऐसे है। तो एक तो डिप्लॉइड्स में एक क्रोमोसोम ऐड करना है जो कि मे बी एक उसमें सुपीरियर जीन्स है, या फिर कोई तो ऐसा प्लांट है जिसका सोमैटिक सेल में जो 2n है उसमें एक क्रोमोसोम इट हैज डिलीटेरियस इफेक्ट, तो उसको रिमूव करना है। तो सब्स्टिट्यूट करना है इसको, और मान लो कि इसमें ये अच्छा वाला है और इसमें ये बुरा वाला है। इसमें ये वाला जो क्रोमोसोम है ये गुड है, अच्छा है, और इसमें ये जो है ये बैड है। तो ये बैड वाला हटा के, ठीक है, सॉरी ये तो नहीं आएगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि एक तो इसको रिमूव करना है बिकॉज इट हैज वेरी बैड इफेक्ट, या फिर उसको इसके अंदर अच्छी वाले क्वालिटीज है तो ये दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है, तो फॉर वैरायटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी, ठीक है। एंड what most important, and again third one important, that it used to find the location of gene and linkage group, ठीक है। तो ये क्या है यूजेस? व्हाट आर द यूजेस ऑफ aneuploids? Uses of aneuploids: it used to produce chromosomal substitutions line. For what? क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों निकालना है, ऐड करना है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी, एक अच्छी वाली नई वाली बेटर वैरायटी डेवलप करने के लिए। And also it has the use to find the location of gene and also to find the linkage group in the chromosome. Okay. Now the second type of numerical operation is, sorry, is your euploids. And euploids हो गया, then is your euploid, ठीक है। So euploids, इसमें क्या होगा? एन्यूप्लॉइड्स में जैसे था कि एन्यूप्लॉइड्स में क्या था तुम्हारा, इसमें एक या फ्यू क्रोमोसोम्स का एडिशन और डिलीशन होता था, बट यहाँ पे जो है
पूरा कंप्लीट सेट का चेंज हो change in the genome. Okay, what is genome? Genome is total content of your genetic material. Okay, so the euploid are of two types. ठीक है, ऑटो यूप्लॉइड और एलो यूप्लॉइड्स। इसमें ऑटो में क्या होगा कि मान लो कि तुम्हारा एक सेट है, वो है सेट 3x का। ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम सेट है। ठीक है, बट इसमें होगा तुम्हारा एडिशन। ये हो गया तुम्हारा, इसमें क्या आएगा ना, नहीं इसमें आएगा ये थोड़ा यूनिक नंबर होता है, सॉरी नॉट यूनिक नंबर। ये ऑटो यूनिट में आएगा तुम्हारा टेट्राब्लॉइड, हेक्साब्लॉइड, ऑक्टाब्लॉइड। ओके, बट एलो में आएगा तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट x1 x2 ऐसे कुछ। ठीक है, तो जो यूप्लॉइड है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो खत्म होने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। कॉज आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है मुझे और मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेटर वीडियोस बनाने के। सो आई होप फॉर if you want कि I should make good videos, much more better videos than this video, then don't forget to subscribe. Okay? Thank you.